किसी ने कहा चाची को बचा लो कोई, तो किसी ने कहा दादी माँ प्लीज होश में आ जाओ। तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, बड़ी दादी क्या हो गया आपको। रोहित के चाचा फूट फूट कर रोने लगे। खानदान के सारे लोग इस तरह बिहेव करने लगे जैसे उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। चुप चुप हो जाओ सब। तब रोहित के छोटे चाचा ने रोहित पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारे सीने में दिल नहीं होगा, पत्थर होगा पत्थर रोहित, मगर हम सब तो इंसान हैं। पंकज चाचा, दादी माँ अभी जिंदा हैं। रोहित की बात सुनते ही पंकज चाचा और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने रोना अचानक बंद कर दिया। एक तरफ खड़ी हुई अनिका ये सब कुछ देख रही थी। पेशेंट को अपने हाथ में लेने से पहले उसे ये देखना था कि हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट को कम से कम ऐसी हालत में उसे हैंडओवर करें जब वो ऑपरेशन के लायक हो। अनिका आईसीयू वार्ड में रोहित की दादी माँ के बेड के पास गई। दादी माँ को देखते ही अनिका ने तुरंत रोहित की ओर देखा। अनिका की आंखों में देखकर रोहित समझ गया था कि दादी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। रोहित अनिका के पास आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगा, दादी माँ को ठीक कर दीजिए अनिका जी, मुझे पता है कि आप चमत्कार कर सकते हो। इस वक्त अनिका के लिए रोहित के इमोशंस को संभालने से ज्यादा जरूरी था दादी माँ को ऑपरेशन के लायक बनाना। बेड के पीछे लगे मॉनिटर के पास जाकर अनिका कुछ रीडिंग लेने लगी। तभी दादी माँ के बिल्कुल पास खड़ी एक डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार, 200 वॉट्स। दादी का शरीर हवा में उछलकर फिर से बेड पर गिरा। रोहित को लगा कि उसने अपनी दादी माँ को खो दिया था। फिर एक मशीन में से आवाज आने लगी। मशीन की आवाज सुनकर पेशेंट के आसपास खड़े सब लोग अचानक शांत हो गए। देखिए, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है वो अपनी सहन शक्ति की लिमिट के पार पहुंच चुकी है, और अभी अभी जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था उसकी वजह से उनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की संभावना बढ़ गई है। डॉक्टर शालिनी, दादी माँ तो हमेशा से हेल्दी थी, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें। दादी माँ अब 80 साल की हो चुकी हैं। उनकी बॉडी अब पहले जितनी हेल्दी और फिट नहीं रही। तो क्या हमें तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि डॉक्टर शालिनी मेहरा ने अनिका की बात काटते हुए कहा, दादी जी फिलहाल बहुत वीक हैं। अगर अभी उनके ऊपर सर्जरी की गई तो ऑपरेशन उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात करते हुए शालिनी, रोहित और अनिका आईसीयू वार्ड से बाहर निकले। तब पंकज चाचा और उनकी फैमिली ने डॉक्टर शालिनी की बातें सुनी। सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा, माँ के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस लड़के का, जो इतनी बड़ी सजा मिली मेरी माँ को। रोहित, हम सब ने तुमसे कहा था कि आर्यन को अपनी जिंदगी से और हमारे घर से कहीं दूर भेज दो, मगर तुम नहीं माने। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है रोहित। आयुष ने अपने पापा पंकज को समझाते हुए कहा, पापा ऐसे मत कहिए, उस बेचारे बच्चे आर्यन का क्या कसूर है? वो कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, ही इज मेंटली इल। क्यों रोहित भैया? आयुष की ये बात सुनकर रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से अपनी मुट्ठी दबा ली। तभी वहां पंकज चाचा का पोता आया। विहान उम्र में ठीक आर्यन के आसपास का था, मगर शरीर से मोटा होने की वजह से प्यार से मारवा फैमिली में लोग उसे लड्डू कहकर बुलाते थे। कहाँ छुपा के रखा है उस बुज़दिल आर्यन को? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे WWE का एक ऐसा स्टंट करके मारूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर लड्डू हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम की ओर दौड़ने लगा, जहां आर्यन को भेजा गया था। रोहित ने बीच में ही उसे रोक लिया। रोहित ने जब लड्डू को रोकना चाहा तो किसी तरह रोहित के हाथ से टकराकर लड्डू जमीन पर गिर गया और लड्डू जोर जोर से रोने लगा। रोहित चाचा मुझे मारना चाहते हैं, जैसे आर्यन ने बड़ी दादी को मारा। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटे बच्चे को इस तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है? इस बच्चे को कुछ मैनर्स सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो। मैं 2 दिन में इसे बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं सिखा दूंगा। अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो फिर अपने बेटे को भी जरा सी मैनर सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी मौत से लड़ रही हैं। रोहित तेज कदमों से पंकज चाचा की ओर बढ़ने लगा। वो पंकज चाचा के पास आकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखो रोहित, इस बात का कोई मतलब नहीं कि तुम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो या हम पर, मगर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस कैमरा पर तो ट्रस्ट करना ही होगा, जिसमें साफ दिख रहा है कि आर्यन ने दादी माँ को धक्का दिया था। हमने सीसीटीवी की फुटेज दादाजी को दिखा दी है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगले हफ्ते एक फैमिली मीटिंग में हम सब मिलकर आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। जब हॉस्पिटल कॉरिडोर में ये सब कुछ चल रहा था
तब आर्यन वहीं पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आर्यन की आंखों से निकलते आंसुओं से साफ पता चल रहा था कि आर्यन बहुत दुखी था और शायद काफी देर से रोए जा रहा था। आर्यन ने कॉरिडोर में अनिका को देखा। आर्यन को पता था अगर दादी माँ को कोई वापस ठीक कर सकता था तो वो सिर्फ उसकी मॉम थी। आर्यन दौड़कर अनिका के पास गया और पीछे से अनिका के पांव पकड़कर अनिका से लिपट गया। मॉम, प्लीज बड़ी दादी माँ को बचा लो, प्लीज मॉम। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।